हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे जो है यूपीएससी 2026 के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही बड़ा एक न्यूज़ है कि यूपीएससी ने अपना कैलेंडर जो है वह जारी कर दिया है। तो जब भी अभी जो जितने भी स्टूडेंट हैं जो 2026 का अटेम्प्ट देने वाले हैं, इवन 2025 वाले भी, या 2025 वाले तो अभी लगे होंगे, लेकिन 2026 वाले जो बच्चे अटेम्प्ट देना चाहते हैं, वे सभी कैंडिडेट जो है इससे इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपने आप को अब प्रिपेयर करना शुरू कर लेंगे एग्जाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो फाइनली जो है यूपीएससी जो है 2026 का कैलेंडर जारी कर दिया है। अब पूरा कंप्लीट डिटेल्स हम लोग जानेंगे, तो जल्द से जल्द अपने अपने ग्रुप में शेयर कर लीजिए और अपने जो है वीडियो को आते हैं, हम लोग देखते हैं कौन कौन सा एग्जाम और कब कब यह मुख्य रूप से होने वाला है। तो यूपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम कराए जाते हैं, देखिए इसमें पूरा लिस्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। जो एग्ज़ाम कराए जाते हैं उसमें पहला आप देख पा रहे हैं, एक जियो साइंटिस्ट वाला है। ये जो है 2025 में ही 9वां महीना में होने वाला है। ठीक है, और डेट इसका जो है एग्ज़ाम का है वह 2026 में है, फरवरी में। ठीक है, तो हम लोगों को देखना है CISF NDA से लेके मैं सारे एग्जाम से रिलेटेड जो है जानकारी आपको यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं जो CISF जो है 2026, वो वैकेंसी निकलेगी 3 तारीख और 12वां महीना यानी दिसंबर में, 3 दिसंबर के आसपास निकलेगी। लगभग 20 दिन का जो है टाइम इसमें दिया जाएगा, यानी 23 दिसंबर तक लास्ट डेट होगा। और इसका मार्च में जो है एग्जाम होगा 8 तारीख को। ठीक है, CISF वाला। ठीक है, तो इस यह इम्पोर्टेंट जो बच्चे CISF का तैयारी कर पा रहे होंगे, जो स्टूडेंट होंगे वही लोग नोट कर लेंगे कि इनका जो है 3/12/2025 और 23/12/2025, तो इससे पहले वो अपना डॉक्यूमेंट पूरा जो है रेडी कर लेंगे। ठीक है, फिर आगे अगर हम लोग देखते हैं एनडीए का, तो एनडीए 2026 वाला जो है 10 दिसंबर को आएगा और 30 दिसंबर लास्ट डेट रहेगा। 12 अप्रैल को उसका जो है परीक्षा होना सुनिश्चित किया गया है एनडीए वाला। सीडीएस वाला भी सेम वही डेट है, तो एनडीए और सीडीएस दोनों का जो है वह दिसंबर में फॉर्म आपका आएगा और अप्रैल में 12 अप्रैल को उसका एग्जाम कराया जाएगा, ये डाला गया है। अब आते हैं हम लोग सिविल सर्विसेज जो प्रिलिमिनरी जो एग्जामिनेशन है, प्रारंभिक जो परीक्षा है 2026 से रिलेटेड, उससे रिलेटेड अगर हम जानकारी अगर साझा करें, या आईएफएस जो होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, आपको पता है कि सिविल सर्विसेज और इंडियन फॉरेस्ट जो सर्विसेज, इन दोनों का जो प्रीलिम्स होता है वो एक ही दिन होता है, यानी दोनों का जो है इसी के चलते जो वेटेज है वो उसमें जियोग्राफी इन्वायरमेंट का बढ़ जाता है प्रीलिम्स में। ठीक है, तो ये जो परीक्षा है या सिविल सर्विसेज 2026 है या आईएफएस 2026 है, ये फॉर्म आपका शुरू हो जाएगा फिलअप करना 14 जनवरी के आसपास, और 3 फरवरी तक ही मात्र यह फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। यानी टोटल मिला के आप देख सकते हैं 18-19 दिन वही आपको टाइम मिलेगा। अब यहाँ से सबसे ज़्यादा समझने वाली बात है, जो इस वर्ष जो लोग 2025 में फॉर्म फिलअप किए होंगे उनको समझ में आ गया होगा कि अचानक जो है पूरे डॉक्यूमेंट्स को मांग लिया था यहाँ पे, क्यों, यूपीएससी ने। ठीक है, तो जिन लोगों को 2026 का अटेम्प्ट देना है वो ये लोग पहले से ही, यानी यह 14 जनवरी से पहले आप लोग अपना डॉक्यूमेंट्स जरूर बनवा लेंगे। ठीक है, जैसे ओबीसी जो सर्टिफिकेट है या फिर से ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है। जैसे बहुत बच्चे इस वर्ष वाले में क्या हुआ था 2025 वाले में, कि बहुत बच्चे जो है ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा ही नहीं पाए थे, क्योंकि इससे पहले जो है वो फॉर्म केवल फिलअप किया जाता था, उसमें डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना पड़ता था 2024 से 2023 2022 में। लेकिन अभी इस वर्ष जो है वही पूजा खेड़कर वाला जो मामला हो गया था, उसके बाद 2025 में यूपीएससी ने क्या किया कि साथ साथ आप जो चूज कर रहे हैं उस डॉक्यूमेंट को भी आपसे अपलोड करवा रहा था। तो अपलोड करवा रहा था, बहुत बच्चों के पास था नहीं, और टाइम आप देखते हैं कितना कम होता है, तो बहुत सारे बच्चे जो है इसके चक्कर में भर नहीं पाए। ठीक है, और थोड़ा सा फॉर्म फिलअप करने का जो उसका मॉड्यूल था वो भी थोड़ा सा चेंज था इस बार 2025 में। तो 2025 में से थोड़ा सा ही चेंज करते हुए जा रहे हैं लोग। तो सिविल सर्विसेज जो प्रीलिम्स एग्जाम है या आईएफएस जो एग्जाम है, यह 14 जनवरी से शुरू हो जाएगा फॉर्म फिलअप होना, और 3 फरवरी 2026 तक फिलअप होगा। तो आप इससे पहले यानी दिसंबर में, नवंबर में ईडब्ल्यूएस या ओबीसी से हैं या एससी एसटी से हैं, तो आप अपना जो है रिजर्वेशन कोटा या पीएच से हैं, ठीक है, या जो भी आपका जो रिजर्वेशन कोटा वाला जो सर्टिफिकेट है उसको बनवा लेंगे। लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा कि सेंटर वाला ही आपका मान होगा। जैसे ओबीसी सर्टिफिकेट जो है वो 2 स्तर पे बनता है,
राज्य स्तर पे और केंद्र स्तर पे, तो केंद्र स्तर वाला ही इसमें मान्य होगा, राज्य स्तर वाला मान्य नहीं होगा। वैसे ही ईडब्ल्यूएस वाला भी दोनों स्तर पे बनता है, केंद्र स्तर पे भी और राज्य स्तर पे, तो केंद्र स्तर वाला ही मान्य होगा, राज्य स्तर वाला मान्य नहीं होगा। ठीक है, जनरल की तो कोई बात ही नहीं है, उसमें तो रिजर्वेशन का कोई प्रावधान ही नहीं है, तो उसमें कोई सर्टिफिकेट का वो इशू नहीं है। हाँ, आपका डॉक्यूमेंट जो जैसे मार्कशीट है वो सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए, जो इसमें अपलोड करने के समय काम आएगा। ठीक है, अब इसका एग्जाम जो है वो कब होगा, वो इसका एग्जाम होगा, इसका परीक्षा 24 मई 2026 को यह निर्धारित किया गया है। अब इस वर्ष वाला देखिए आप, इस वर्ष वाला यानी 2025 का जो यूपीएससी है प्रीलिम्स, वह 25 मई को है, और अगले वर्ष 2026 में उससे एक दिन पहले यानी 24 मई को रखा गया है। उसके बाद से अगर हम लोग मेंस की बात करें तो मेंस आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, यह है या सिविल सर्विसेज मेंस आप देख पा रहे होंगे, 19 नंबर जो कॉलम है आपको दिखाई दे रहा होगा। यह कब से शुरू है, तो देखिए 2026 का जो मेंस है वह शुरू है 21 अगस्त से। ठीक है, 21 अगस्त से शुरू है, और वही 2025 वाला कब से शुरू है, 22 अगस्त से। अब आप देख पा रहे होंगे कि 24 मई और 21 अगस्त के बीच कितना कम टाइम है। अब इतने कम समय में कोई मेंस का तैयारी कैसे कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए सबसे उचित टाइम यही है जो 2026 के कैंडिडेट हैं उनके लिए, कि अभी मई चल रहा है, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी 7-8 माह लगभग दिसंबर तक आप पूरा अपना जो है मेंस का पूरा जो है सिलेबस जो है कवर कर लें। ठीक है, साथ साथ अपना ऑप्शनल जो आप चूज किए हैं वो भी अपना आप जो है आप कवर कर लें। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह आपका ही कवर रहेगा, तो उधर जनवरी से अप्रैल तक आप अपने प्रीलिम्स पे पूरा जो है फोकस्ड रहेंगे, थोड़ा थोड़ा मेंस पे रहेंगे, और मार्च आते आते मार्च अप्रैल जब पूरा पूर्ण रूप से आप प्रीलिम्स पे फोकस होंगे, तो प्रीलिम्स देने के बाद से आप तुरंत केवल आपको थोड़ा सा बस रिवीजन करना पड़ेगा, बाकी आपका मेंस लगभग पहले से ही तैयार रहेगा। क्योंकि मेंस में और प्रीलिम्स में अब ज़्यादा समय, यानी 2025 से चेंज कर दिया है, पहले समय थोड़ा सा ज़्यादा 3 माह देता था, अब देखिए धीरे धीरे समय को घटा दिया है प्रीलिम्स से मेंस में। जैसे 2025 में क्या है, 25 मई को प्रीलिम्स है और 22 अगस्त से मेंस स्टार्ट है। ठीक वैसे ही अगले वर्ष यानी 2026 में जो है 24 मई को आपका प्रीलिम्स है, और ठीक 21 अगस्त से आपका मेंस शुरू हो जा रहा है। तो यह प्रीलिम्स और मेंस के समय का जो समय है बीच का, वो बहुत धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो उस बीच में आप जो है मेंस मानते हैं एक नज़र से अगर आप तैयार भी कर पा रहे हैं, लेकिन आपका ऑप्शनल कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये आपको जो 2026 में देने वाले जो स्टूडेंट हैं जो एग्जाम इसका, वो उनको ये कर लेना चाहिए कि अभी से और दिसंबर तक के महीने में पूरा अपना फोकस, जो भी नोट्स है प्रीलिम्स ओरिएंटेड जो नोट्स हैं, या फिर से जो आपका टेस्ट सीरीज है मेंस, खासकर मेंस वाला, वो उसमें जुड़ जाना चाहिए आपको। और सीसेट से तो सीसेट के लिए तो अभी से लग जाना चाहिए। ठीक है, यानी अभी से मतलब रोज नहीं, कम से कम संडे को आप सीसेट अपना जो है उस पर कवर करें, प्रीलिम्स जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व करें। ठीक है, तो उस सारी चीज़ों को अभी से अगर आप लग जा रहे हैं, तो आपका मेंस दिसंबर आते आते मेंस का पूरा सिलेबस आपका कवर रहेगा, और ऑप्शनल भी लगभग कवर रहेगा। तो ऑप्शनल और मेंस का सिलेबस जब कवर आप कर लिए रहेंगे, तो उस समय आपके पास जो है ज़्यादा प्रेशर भी नहीं रहेगा, और अच्छे तरह से फिर जब गैप जो दिए रहा है 2 या 2.5 माह का, उसमें आप कवर भी कर लेंगे। तो यह धीरे धीरे ड्यूरेशन जो है कम हो रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, और एनडीए का जो है मेंस, वो आप देख पा रहे होंगे ये कब से शुरू हो रहा है, लगभग 13 जो है तारीख से शुरू हो जा रहा है ये। ठीक है, तो इस सितंबर में 13 सितंबर में होने वाला है 2026 वाला। तो इसमें थोड़ा तो ज़्यादा समय है, लेकिन सिविल सर्विसेज एग्जाम्स में ज़्यादा समय नहीं है। ठीक ना, तो ये चीज़ें थी जो आपको बताना था मुझे। ठीक, तो आप समझ गए होंगे क्या चीज़ें हैं। 2026 का कैलेंडर मैंने पूरा डिटेल से बता दिया। फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।